कि यहाँ से मैं स्टडी करता हूँ, यही मेरा टेबल है, यहीं पर मेरा चेयर आता है और यही मैं इसको रूम नहीं कहता हूँ, ये मेरा विद्याघर है। अपने हाथों से मेहनत करके मैं जहाँ जैसे तैसे इसको मैंने सजा रखा है, ठीक है। और यहीं से मैं क्लास करता हूँ और यहीं पर आप लोगों को कुछ दिनों के बाद यहीं से वीडियो का क्लास शूट होगा और आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और मैं जो पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो वही क्लास मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और थोड़ा ही बहुत एडिट करता हूँ। मैं एडिट करने में उतना टाइम नहीं देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ूँगा तो शायद उस पर पढ़ाई पर मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊँगा तो शायद और भी मुझे नॉलेज गेन हो जाएगा, इसलिए मैं स्टडी पर ज़्यादा फोकस कर रखा हूँ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बिहार की सामान्य जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और आज का जो क्लास होगा बिहार का भौगोलिक विभाजन के बारे में यह क्लास होने जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों को मैं सूचित कर दूं कि यह मेरा विद्याघर है और यहाँ से मैं बीपीएससी जर्नी स्टार्ट किया हूँ और वही चीज़ जो मैं पढ़ता हूँ वही चीज़ शूट करता हूँ और वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आइए बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है बिहार का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। पृथ्वी के निर्माण को 5 महाकल्प में जो बांटा गया है और 4 युग में जो है विभाजित किया गया है। पृथ्वी के निर्माण 5 महाकल्प और 4 युग में जो है विभाजित किया गया है। इसमें पहला महाकल्प है प्री पेलियोजोइक महाकल्प, ठीक है। प्री पेलियोजोइक महाकल्प, इसमें क्या होता है, इस समय हवा और जीवन नहीं था, ठीक है। इसमें हवा नहीं था, अगर हवा नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं था, यानी इसे कोई युग जो है नहीं माना गया। उसके बाद है दूसरा नंबर पेलियोजोइक महाकल्प, ठीक है। पेलियोजोइक महाकल्प, इसमें क्या होता है, हवा और जीवन का प्रारंभ होता है। जिसमें हवा था उसी से जीवन भी प्रारंभ होता है, इसलिए इसे पहला युग माना गया पेलियोजोइक महाकल्प को। अगला है मेसोजोइक महाकल्प, ठीक है। मेसोजोइक महाकल्प यह दूसरा युग है। उसके बाद देख लेते हैं अगला। देखिए बहुत अच्छा कंटेंट है यहाँ पे। सिनोजोइक महाकल्प अगला है, सिनोजोइक महाकल्प। तो इसमें जो है टर्शियरी युग का जो है शुरुआत होता है। टर्शियरी युग सिनोजोइक महाकल्प में आता है। उसके बाद है नियोजोइक महाकल्प, ठीक है। नियोजोइक महाकल्प, इसमें क्वाटरनरी युग आता है। उसके बाद देखिए बिहार को 4 भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। तो हम लोग जानते हैं टर्शियरी युग, क्वाटरनरी मैदान, विंध्य श्रेणी के चट्टान और धारवाड़ श्रेणी के चट्टान। फिर से देख लेते हैं, टर्शियरी युग, क्वाटरनरी मैदान, विंध्य श्रेणी के चट्टान और उसके बाद धारवाड़ श्रेणी के चट्टान, ठीक है। आइए बारीकी से इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला देखिए विंध्य श्रेणी के चट्टान, इसमें क्या होता है, यह चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में जो है विस्तृत है। क्लियर, यह चट्टान जो है बिहार के दक्षिण और पश्चिम भाग में जो है विस्तृत है, इसका विस्तार है। इस चट्टान का विस्तार बिहार में कैमूर और रोहतास जिले में है, ठीक है। कैमूर और रोहतास जिले में है, इनका विस्तार है। विंध्य श्रेणी के चट्टान में क्वार्टजाइट और चूना पत्थर का जो है निक्षेप सबसे अधिक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है धारवाड़ श्रेणी के चट्टान। देखिए इसमें क्या होता है, इस श्रेणी के चट्टान बिहार के दक्षिण मध्य और दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में विकसित है। यह देखिए लिखा है, यह चट्टान बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, नालंदा, इन सभी जगहों पर जो है इनका विस्तार है। उसके बाद लिखा है बिहार के सबसे, ठीक है, बिहार के सबसे अधिक क्षेत्रफल में धारवाड़ श्रेणी के चट्टान जो है इनका सबसे अधिक जो है विस्तार है। इस चट्टान में धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। धात्विक और अधात्विक खनिज जो है इस चट्टान में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला है टर्शियरी श्रेणी के चट्टान। इसमें देखते हैं यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में जो है फैला है और इसमें देख लेते हैं इसका विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण में जो है इसका विस्तार जो है पश्चिम चंपारण अपने बिहार में जो है इनका विस्तार है। उसके बाद लिखा है मित्र, यह बाह्य हिमालय को ही शिवालिक कहा जाता है। बाह्य हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। यह एक नवीन मोरदार पर्वत है। और अगला है क्वाटरनरी मैदान, ठीक है। क्वाटरनरी मैदान, इसमें क्या होता है, बिहार के सबसे अधिक भाग, ठीक है, बिहार के सबसे अधिक भाग
95% में इसका जो है विस्तार है। इस मैदान का निर्माण गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, इस मैदान का निर्माण जो है गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा होता है। इस भाग का निर्माण सबसे अंत में हुआ। ठीक है, इस भाग का निर्माण जो है सबसे अंत में होता है। देख लेते हैं अगला। देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको बनेंगे। बिहार के महत्वपूर्ण पर्वत और पठार। सोमेश्वर पर्वत कहाँ है? ठीक है, सोमेश्वर का पर्वत पूछा जाएगा तो ये है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, रामनगर की पहाड़ी ये पूछा जाएगा तो पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद है मंदार हिल्स, ये है बांका में। ठीक है, मंदार हिल्स कहाँ पे है? तो बांका में। उसके बाद है खड़गपुर की पहाड़। ठीक है, खड़गपुर पहाड़ ये है मुंगेर में। प्रेतशिला गया में, रामशिला गया में और कटारी पहाड़ ये भी है गया में। ठीक है, उसके बाद है राजगीर का पहाड़, इसका विस्तार है बोध गया में। ठीक है, बोध गया से गिरियक तक है। ठीक है, इस पहाड़ का पश्चिम विस्तार जो है जहानाबाद जिले में बराबर का पहाड़ है तथा इसकी उत्तरी विस्तार नालंदा में बिहार शरीफ की पहाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है मित्र। ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ आप लोग जुड़िए। ठीक है, और यह जर्नी हम आप मिलके इसको आगे बढ़ाते हैं और मैं जो भी स्टडी करूँगा, जो भी यहाँ पे मैं अपने टीचर गुरु के द्वारा गेन करूँगा, वही चीज़ आपके साथ वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, और रेगुलर इस पर कंटेंट आएगा, ये तय है, रेगुलर कंटेंट आएगा इस चैनल पर। ठीक है, इसलिए आप लोग अवश्य जुड़िए और हिम्मत कभी मत हारिए। और अगला क्लास का जो मेरा टॉपिक रहेगा बिहार में खनिज संसाधन। ठीक है, बिहार में खनिज संसाधन ये मेरा अगला टॉपिक रहेगा, इसलिए हमारे साथ आप लोग जुड़िए। ठीक है, अभी तो मैं अपने नोट्स के माध्यम से इस क्लास को मैं प्रारंभ किया हूँ, शुरुआती दौर है। ठीक है, उसके बाद मैं बोर्ड पे जो है क्लास लाऊंगा। ठीक है, और जितना समय मैं इस पर नोट करूँगा तो उतना में मैं एक वीडियो शूट कर लेता हूँ। ठीक है, और कुछ अपना स्टडी भी कर लेता हूँ, तो टाइम की बचत होता है, इसलिए मैं कॉपी के माध्यम से ही यह क्लास शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा छोटा सा क्लास प्रयास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।